हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड लेसन ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया है, जो कि हमारी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, जो कि सेकंड बुक है हमारी 10th क्लास की। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा, जो कि है द मिडनाइट विजिटर। तो मिडनाइट विजिटर है फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टोरी है उसकी समरी को, और फिर हम डिस्कस करेंगे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारी समरी है फ्रेंड्स इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये लिखी गई है, ये चैप्टर है रॉबर्ट ऑर्थर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, जिसमें फ्रेंड्स 3 ही करैक्टर रहते हैं हमारे, मुख्य रूप से जो 3 ही करैक्टर हैं। जिसमें हम बात करें तो हमारा जो फाउलर होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो हमारा करैक्टर रहता है वो है फाउलर। तो फाउलर होता है वो एक गेस्ट होता है फ्रेंड्स, जो कि ओशबेल के पास आता है। किसके पास आता है? ओशबेल के पास, ओशबेल के पास आ जाता है। तो ओशबेल होता है ना फ्रेंड्स, ये होटल में रहता है। होटल में जो 6th फ्लोर रहता है होटल का, उसमें रहता है, जो फ्रेंच होटल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के लिए कौन आता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आता है फाउलर आता है। उससे जो ओशबेल होता है इससे कुछ डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेने के लिए आता है। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए एक और हमारा क्या आता है, बंदा आता है, जिसका नेम है मैक्स। जिसका नेम क्या है? मैक्स। और ये क्या फ्रेंड्स, ये भी सीक्रेट एजेंट है, और जो हमारा फाउलर होता है वो भी सीक्रेट एजेंट होता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही ओशबेल के पास आते हैं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेने के लिए, लेकिन ये अलग अलग आते हैं। जो मैक्सवेल होता है फ्रेंड्स, वो एक पायरेट, हम उसको गलत वे से नेगेटिव पीपल मान सकते हैं। और जो फाउलर आता है फ्रेंड्स, ये एक मतलब डायरेक्ट रूप से जो लीगल बंदा होता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही पहले आता है इनमें फाउलर आता है जो ओशबेल के पास आता है, तो वो ओशबेल के बारे में ये सोचता है कि ओशबेल काफ़ी मिलातू पर्सनैलिटी का बंदा होगा। लेकिन जैसे ही फाउलर उससे मिलता है तो उसको नहीं लगता कि ओशबेल एक हम कह सकते हैं कि सोशल बंदा हो, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कौन आ जाता है? मैक्स आ जाता है, और उसके हाथ में गन होती है फ्रेंड्स, और वो बात करता है कि भाई मेरे को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दो। तो यहाँ पे जो हमारा कौन होता है फ्रेंड्स, जो तो ओशबेल होता है ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी काम और ठंडा दिमाग का व्यक्ति होता है। तो वो एक ऐसे ही स्टोरी क्रिएट करता है जो मैक्स होता है उसको भगाने के लिए। तो वो कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे वो वैसे ही एक्टिंग करता है, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि जो मेरा रूम है इसके पीछे की बैक की साइड से एक खिड़की है और बालकनी है, और वहाँ से आसानी से हम नीचे उतर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहता है कि फिर 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई बाहर का बंदा आ गया इस खिड़की से, डायरेक्ट नए रूम से आकर, सॉरी डायरेक्ट डोर से ना आकर खिड़की से आ गया। तो यहाँ पे मैक्स होता है ना, मैक्स वो कहता है कि अरे मेरे को पहले पता होता तो मैं सीधा वहीं से आ जाता, यहाँ आने से मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्या करता है कि वो जो ओशबेल होता है फ्रेंड्स, वो कहता है कि मैंने पुलिस को बुलाया है, ये जो मेरे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैंने पुलिस को बुलाया है। तो अभी आती होगी पुलिस, आधे घंटे का उन्होंने नाम लिया था। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि थोड़ी देर में जो नॉकिंग होती है डोर के ऊपर, तो यहाँ पे जो मैक्स होता है वो गन हाथ में लिए होता है, और वो डर जाता, घबरा जाता कि भाई पुलिस ही आ गई होगी। तो यहाँ पे अब वो क्या करता है, हड़बड़ाहट में, जैसे डोर पे तो नॉकिंग हो रही है और वो सोच रहा है कि यहाँ पे पुलिस आ गई है, तो वो फ्रेंड्स सोचता है कि खिड़की से बाहर बालकनी तो है ही, क्यों ना मैं इससे उतर जाऊँ, यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो फ्रेंड्स उसमें छलांग लगा देता है, तो वो नीचे गिरता है। तो यहाँ पे ये तो दिखाया नहीं गया कि उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो खिड़की से नीचे कूद जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो डोर होता है उसके ऊपर वेटर होता है फ्रेंड्स, वो जो बियर वगैरह और जो 2 ग्लास लेके आता है, जो कि एक ओशबेल के लिए और एक जो हमारा दूसरा करैक्टर कौन बताया था मैंने आपको, ओशबेल और तो फाउलर के लिए लेके आता है। और दोनों ये मतलब वो उसके आप अवगत करता है जो फाउलर होता है उसकी, ठीक है फ्रेंड्स। अब कहता है कि फाउलर कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि बालकनी की साइड, जो खिड़की है उसकी साइड छज्जा है, बालकनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ओशबेल कहता है कि ये मैंने झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, सच्चाई तो ये है कि वहाँ पे कोई भी
बालकनी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी चैप्टर की जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देखना। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट वाज ओसवेल्स प्रोफेशन। अब कहता कि ओसवेल का जो प्रोफेशन था वो क्या था, तो वो भी एक सीक्रेट एजेंट था फ्रेंड्स। वेयर वाज ओसवेल स्टेइंग। अब कहता कि ओसवेल होता है वो कहाँ पे स्टेइंग करता है, तो फ्रेंड्स फ्रेंच होटल में ओसवेल स्टे करता है। ओसवेल वाज ब्रॉट टू पेरिस 20 ईयर्स अगो फ्रॉम। अब कहता कि ओसवेल 20 साल पहले पेरिस कहाँ से आया था फ्रेंड्स, तो पेरिस कहाँ से आया था, तो वो बोस्टन से पेरिस आता है 20 साल पहले और यहीं पे स्टे करता है वो। आगे चलते हैं हु कम टू मीट ओसवेल। अब कहता कि ओसवेल से मिलने के लिए कौन आता है, तो फ्रेंड्स ओसवेल से मिलने के लिए फाउलर आता है। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, एक बार देखना। व्हाट वाज फाउलर प्रोफेशन। अब कहता कि फाउलर का प्रोफेशन होता है वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमें पता है फाउलर का प्रोफेशन होता है वो एक राइटर होता है फ्रेंड्स, और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लेने आता है। फाउलर वाज डैश टू मीट ओसवेल। अब कहता कि फाउलर जब ओसवेल से मिलता है तो वो कैसा, मतलब खुश होता है, डिसपॉइंट होता है, एक्साइटेड। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डिसपॉइंटेड होता है, क्योंकि वो कुछ और ही सोचता है ओसवेल के बारे में। लेकिन जब ओसवेल को जब देखता है तो वो काफ़ी चुप रहने वाला, शांत रहने वाला बंदा था। हु इज़ द गेस्ट इन दिस स्टोरी मिडनाइट विजिटर। अब कहता है कि इस स्टोरी का गेस्ट कौन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गेस्ट की बात करते हैं तो फाउलर है वो इस स्टोरी का गेस्ट है। आगे चलेंगे हु वॉज मैक्स। मैक्स कौन है, तो मैक्स हमारा अनदर सीक्रेट एजेंट है। जैसे एक एजेंट तो हमारा ओसवेल है, दूसरा एजेंट कौन है, मैक्स, ठीक है। और जो हमारा फाउलर है वो कौन है, राइटर है। आगे चलेंगे वेयर वाज ओसवेल रूम सिचुएटेड इन द होटल। अब कहता कि ओसवेल का रूम होटल में कहाँ सिचुएटेड था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पर ओसवेल का रूम था। हु नॉक्ड एट द ओसवेल डोर। अब कहता कि ओसवेल के डोर पर कौन नॉक करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेटर आएगा हमारा आंसर, जबकि जो मैक्स समझता है कि पुलिस आ गई। मैक्स एंटर्ड ओसवेल रूम थ्रू दी। अब कहता है कि मैक्स जैसे ही ओसवेल के रूम में आता है तो किसके साथ आता है, तो फ्रेंड्स उसके हैंड में क्या होती है फ्रेंड्स, सॉरी किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा आता है, बालकनी के द्वारा आता है या डोर के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा मेन डोर के द्वारा वो आता है। विद whom was ओसवेल गोइंग टू राइज द इशू ऑफ बालकनी। अब यहाँ पे वो स्टोरी बनाता है ना मनगढ़ंत, तो उसमें कहता है कि मैंने बार बार इशू उठाया है कि भाई ये बालकनी है, यहाँ से बंदे आ जाते हैं, जो डाकू चोर लुटेरे वगैरह आ जाते हैं, तो इसको बंद करवाइएगा। तो ये स्टोरी बनाता है, तो ये कहता है कि विद whom, किससे कहने के लिए ये बताता है मैक्स को कि मैंने बार बार इसकी कंप्लेंट भी की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, कि मैंने जो होटल का मैनेजमेंट है ना उससे काफ़ी बार कहा कि इससे कोई ना कोई अपराधी वगैरह लुटेरे आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करवाइएगा। वाई डिड मैक्स एंटर ओसवेल रूम। अब कहता कि मैक्स ओसवेल के रूम में क्यों आता है, तो फ्रेंड्स इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो टू स्नेच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, वो भी एक जो इम्पोर्टेंट कागज़ होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उनको लेने के लिए आता है। वट वॉज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। अब कहता है कि मैक्स के हाथ में क्या था, तो एक पिस्तौल थी फ्रेंड्स, ठीक है, मैक्स के हैंड में। वट स्टोरी ओसवेल कोक्ड अप टू मैक्स। अब कहता है कि ओसवेल मैक्स को किस प्रकार की स्टोरी सुनाता है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि अबाउट ए बालकनी, जो बालकनी है उसके बारे में बताता है। आगे है हमारा वेयर वाज द बालकनी। अब कहता है कि बालकनी कहाँ है, तो बालकनी कहाँ बताई थी उसने, तो हमारा आंसर रहेगा ए, आउटसाइड द विंडो ऑफ द रूम। वेयर डिड मैक्स जंप थ्रू द विंडो। अब कहता है कि मैक्स विंडो से कहाँ जंप कर जाता है भाई, तो हम देखते हैं कि वो बालकनी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, ओसवेल के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे बालकनी थी ना, तो मैक्स तो अपनी ही इच्छा से मीन्स ये सोचता है कि उस साइड बालकनी है, जबकि वहाँ पे बालकनी नहीं होती है। हाउ डिड फाउलर फील इन द एंड ऑफ द स्टोरी। अब कहता है कि स्टोरी के एंड में जो फाउलर आया था फ्रेंड्स, गेस्ट था, वो कैसा महसूस करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा थ्रिल्ड, वो काफ़ी रोमांचक महसूस करता है, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक, भाई कितना, मतलब वो उसने स्टार्टिंग में क्या सोचा था कि ओसवेल बिल्कुल सीधा साधा शांत व्यक्ति है, लेकिन कितना चालाक और कितना समझदार था ओसवेल, ठीक है। अब चलेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर के ऊपर, जो कि इस बुक का है, जिसका नेम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है फ्रेंड्स, ये रिटन किया गया है विक्टर कनिंग के द्वारा रिटन किया गया है। जिसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये भी हमारी स्टोरी है वो दो थीव्स की है। यहाँ पे दो हमारे क्या हैं, चोर हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक तो लेडी है और एक जेंट्स है फ्रेंड्स। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हम देखते हैं कि जो होरेस डेनबी, जो कि एक
ताला लॉक बनाने वाला होता है फ्रेंड्स, और एक अनमैरिड बंदा होता है 50 ईयर्स का, ठीक है, होरेस डेनबी उसका नाम होता है। लेकिन फ्रेंड्स वो साल में एक बार ही चोरी करता है, और वो चोरी काफ़ी बड़ी करता है जिससे वो एक्सपेंसिव बुक खरीद सके। उसका शौक़ था महंगी महंगी बुक्स पढ़ने का, तो उसी के लिए वो क्या करता है फ्रेंड्स, चोरी करता है। तो एक दिन क्या होता है फ्रेंड्स, वो प्लान बनाता है चोरी करने के लिए कि जो लंदन में वो रहता है, तो लंदन में सोटोवर ग्रेंज एक जगह का नाम है फ्रेंड्स। तो उसमें एक घर होता है, उसको वो कम से कम 2 सप्ताह तक ये देखता है कि मैं इसमें चोरी कर सकता हूँ, मीन्स प्लानिंग करता है। फिर फ्रेंड्स वो उसमें एंट्री करता है जहाँ पे उसके 2 सर्वेंट भी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही सर्वेंट इधर उधर होते हैं, मीन्स जो सर्वेंट होते हैं वो मूवी देखने के लिए गए होते हैं, तो यहाँ पे जो होरेश होता है वो उसमें जो ग्लव्स पहन के एंट्री करता है, और वो किचन में से चाबी को उठाता है और चोरी करने के लिए कहाँ जाता है भाई, जो उनकी तिजोरी होती है वहाँ जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे एक लेडी आती है रेड ड्रेस पहनी हुई, तो वो कहती है कि भाई मैं तो, कौन हो आप, तो वो डर जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे ही वो डरता है तो वो लेडी कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं, तुम ये तिजोरी खोल दो। जो बोला कि मैं कैसे खोल दूँ, वो बोली कि मैं ओनर हूँ इस घर की, मैं मतलब जो इस घर का ओनर है मैं उसकी मिसेज हूँ, और मैं जो तिजोरी का जो नंबर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका नंबर मैं भूल गई हूँ, तो मुझे याद नहीं है, इसलिए तुम खोल दो। तो फ्रेंड्स वो जो चोर होता है वो होरेस डेनबी, वो उसको खोल देता है, बिना ही ग्लव्स के खोल देता है, क्योंकि अब उसको ये था कि ये तो घर की मालकिन है। लेकिन फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो सभी गहने ले जाती है, वो भी एक चोर होती है माइंडेड, काफ़ी ज़्यादा माइंडेड वो लेडी चोर होती है फ्रेंड्स, तो वो निकल जाती है। अब क्या होता है कि जो वो लेडी से वो प्रॉमिस करता है कि मैं अभी आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, लेकिन फ्रेंड्स 2 दिन के बाद वो फिर से मन बनाता है चोरी करने के लिए, क्योंकि उसकी हैबिट थी एक्सपेंसिव बुक पढ़ने की, तो वो बुक्स के लिए ही चोरी करता है बस। घर का खर्चा तो वो सिंगल पर्सन है, और लोग का काफ़ी अच्छा उसका बिजनेस है, तो काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी वो चोरी करता है फ्रेंड्स, काम करता है, उसका प्रोफेशन है लोग बनाने का। तो फ्रेंड्स वो चोरी करने के लिए जैसे ही सोटोवर ग्रेंज में चोरी करने के लिए जाने की सोचता है, तो एक सिपाही आता है, एक पुलिस कोप आता है, वो उसको अरेस्ट कर लेता है सोटोवर ग्रेंज में चोरी करने के आरोप में, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी निशान थे तिजोरी के ऊपर वो सारे होरेस डेनबी के थे, और जब होरेस डेनबी उनको सच्चाई बताता है तो पुलिस होती है वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करती, और कहती है कि जो इस घर का मालिक है उसकी वाइफ 60 ईयर्स ओल्ड है, और तुम बात कर रहे हो एक यंग लेडी की, तो वो उसकी वाइफ नहीं है, ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, और वो विश्वास नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि फ्रेंड्स जो होरेस होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे फ्रेंड्स उसको जो पुस्तकालय जो हमारी लाइब्रेरी होती है उसका उसे हेड बना दिया जाता है जेल में। और अब वो सोचता रहता है, काफ़ी टाइम से उसके दिमाग में आता है कि चोरों के बीच में वफादारी नहीं होती, चोर किसी के नहीं होते, और हालांकि होता ये है कि हमें एक दूसरे के प्रोफेशन की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर वो ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखना यहाँ पे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, होरेस डेनबी वॉज अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। अब कहता है कि होरेस डेनबी कितने ईयर्स ओल्ड होगा फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग। तो जैसा कि हमारी चैप्टर की स्टोरी है उसमें इसको 50 ईयर्स ओल्ड दिखाया है। होरेस डेनबी क्या था फ्रेंड्स, तो एक अनमैरिड मैन था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़े ब्लर हो रखे हैं फ्रेंड्स, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। होरेस डेनबी डिड द जॉब ऑफ। अब कहता है कि होरेस डेनबी किस प्रकार की जॉब करता है, तो फ्रेंड्स मेकिंग लॉक्स की वो जॉब करता है। होरेस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ। अब कहता है कि वो किसका शौकीन था, तो फ्रेंड्स वो रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक पढ़ने का शौकीन था। वो फ्रेंड्स जो बुक सेलर होता था ना, उससे साठ गांठ करके महंगी महंगी बुक मंगवा लेता था, ठीक है। वाई डिड होरेस रोब ए सेफ एवरी ईयर। अब कहता है कि प्रत्येक साल होरेस है वो सेफ को, तिजोरी को क्यों लूटता है, तो फ्रेंड्स टू बाय रेयर एंड वैल्यूएबल बुक खरीदने के लिए वो रोबरी करता है फ्रेंड्स। वेयर डिड होरेस डिसाइड टू मेक ए थीफ्ट दिस टाइम। अब कहता है कि इस टाइम पे जो होरेस होता है वो किस प्रकार मतलब
कहाँ पे चोरी करने की सोचता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सोटोवर ग्रेंग में वो चोरी करने की सोचता है। वेयर डिड द सर्वेंट एट सोटोवर ग्रेंग गोन ऑफ दैट आफ्टरनून। अब कहता है कि उस समय जो सोटोवर ग्रेंग के जो सर्वेंट होते हैं वो कहाँ गए होते हैं जिस टाइम पे वो चोरी करने के लिए आता है। तो फ्रेंड्स टू सिनेमा। वाई वट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू। अब कहता है कि जो यंग लेडी होती है जो उसके पीछे पीछे आती है वो उसको धमकी क्यों देती है, किस बात की धमकी देती है भाई। तो वो कहती है कि टू इन्फॉर्म दी पुलिस कि अगर तुम मेरी ये तिजोरी नहीं खोलोगे तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। हाउ मैनी टाइम्स डिड हॉरेस डेनबी मेक ए थीप इन ईयर। अब कहता है कि एक ईयर में हॉर्स कितनी बार चोरी करता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा ओनली वंस, केवल एक टाइम ही वो चोरी करता है एक साल में। अब आगे चलते हैं। वेयर वाज द सेफ इन द रूम। अब कहता है कि जो सेफ होती है तिजोरी होती है वो रूम में कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा बिहाइंड ए चीप पेंटिंग। आगे हमारा वैन हॉर्स वाज बिजी डूइंग हिज वर्क ऑफ थीप व्हाट थिंग प्रोव्ड ए हिंड्रेंस इन हिज वर्क। अब कहता है कि जैसे ही वो चोरी करने के लिए अपना काम कर रहा होता है तो क्या चीज़ उसको परेशान करती है। तो फ्रेंड्स जो हॉर्स डेनवी होता है उसको जो फ्लावर की जो स्मेल होती है जो सुगंध होती है उससे एलर्जी थी, तो यही बात उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। तो फ्रेंड्स कौन डिस्टर्बेंस करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा फ्लावर्स। आगे है हमारा द यंग लेडी वॉज इन ए डैश ड्रेस। अब कहता है कि यंग लेडी है वो कैसी ड्रेस में थी। तो हमारी जो यंग लेडी थी इसकी वो हमारी रेड ड्रेस में थी। आगे चलेंगे। हाउ वाज हॉर्स इन हिज बिजनेस ऑफ लॉक मेकिंग। अब कहता कि हॉर्स का जो बिजनेस था लॉक मेकिंग का वो कैसा चल रहा था। तो फ्रेंड्स वेरी सक्सेसफुल यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। हॉर्स डेनवी वाज सफरिंग फ्रॉम। अब कहता कि हॉर्स डेनवी किस से सफ़र कर रहा होता है। तो हे फीवर जो जुकाम होता है उससे वो परेशान होता है। वाई क्योंकि उसको छींक आते हैं, जैसे ही फ्लावर की जो महक आती है उसके नाक में वो फील करता है तो उसको छींक पे छींक आती है, इसलिए वो क्या करता है अपने मुंह पे रुमाल भी बांध लेता है। वाई डिड हॉरेस टेक ऑफ हिज ग्लव्स। अब कहता है कि वो अपने ग्लव्स को क्यों निकाल देता है। टेक ऑन तो रखना पहनना और टेक ऑफ निकालना, तो क्यों पहन देता है फ्रेंड्स। टू लाइट द लाइटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो कि हमारा चैप्टर रहता है 5th नंबर का, जो कि फ्रेंड्स जो स्टोरी है चैप्टर की वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आप इनको पढ़ सकते हो जब खाली टाइम हो आपके पास। ठीक है, तो हमारी जो स्टोरी होती है फ्रेंड्स फुटप्रिंट विदाउट फिट्स, ये हमारे स्टोरी का नाम है फ्रेंड्स। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखी गई है H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई हमारी स्टोरी रहती है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारी बुक है उसका नाम इसी चैप्टर के ऊपर है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बंदा होता है फ्रेंड्स जो कि एक साइंटिस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है फ्रेंड्स वो, और एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो अपने आप को इनविजिबल कर ले और वो इसमें सक्सेस हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और वो एक रेंट के घर में रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके साथ इतनी उसकी बनती नहीं है जिस घर में वो रहता है तो उसके मालकिन से। और फिर क्या करता है कि फ्रेंड्स वो एक्सपेरिमेंट कर लेता है, तो वो जो मेडिसिन बनाता है उसको वो ले लेता है और जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मान लो उसने अपने ग्लव्स जहाँ पे मान लो ग्लव्स नहीं पहन रखे तो उसके हाथ इनविजिबल है, मान लो सर पे कुछ नहीं है तो सर उनका इनविजिबल रहेगा, बाकी पूरी बॉडी विजिबल रहेगी। जिस पार्ट से वो कपड़े हटा देता है वही क्या बन जाता है, इनविजिबल बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंड्स वो सर्दी का मौसम होता है फ्रेंड्स और वो बिना कपड़े के वैसे ही घूम रहा होता है तो उसको काफ़ी ठंड लगती है। फिर फ्रेंड्स वो एक फैक्ट्री होती है उसके गोदाम छुप जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वहाँ भी फ्रेंड्स वो क्या करता है, चोरी करता है और कुछ खाता पीता है जैसे मीट वीट वगैरह, ये यहाँ पे दिखाया गया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वहाँ से वो निकल के बचता हुआ फ्रेंड्स वो आईपिंग जो विलेज है वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे वो 2 कमरे बुक करवा लेता है फ्रेंड्स। और जो मालकिन होती है इन की, आईपिंग ग्राम में एक इन होती है जहाँ पे वो 2 कमरे बुक करवा लेता है। तो वो जो इन होती है सराय होती है उसकी मालकिन का नाम होता है मिस श्रीमती हाल नाम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और वो उसके साथ काफ़ी विचित्र, वो लेडी को काफ़ी विचित्र लगता है जो ग्रीफन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो उसने चोरी किया था वो सारा का सारा सामान वो अपना खर्च कर देता है। फिर वो एक क्लर्गी मैन होता है उसके घर में घुसता है फ्रेंड्स जहाँ पे वो
सामान उठा के ले आता है, धन उठा के ले आता है फ्रेंड्स। तो जो क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ होती है, उसको वैसे तो कोई भी पर्सन आता जाता दिखाई नहीं देता, लेकिन वे सोचते हैं कि घर का धन है, पैसा जो उनका धन था वो कहाँ पे गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सोचते हैं कि भाई ये इसके घर पे आया होगा। तो वो सराय इन में आते हैं, जहाँ पे मिसेज हाल होती है उसके घर में, उसकी इन पे आते हैं। तो देखते हैं कि ग्रिफिन का जो कमरा होता है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ होता है, नकली मूंछ और जो पट्टी वट्टी नकली नाक वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई दिखाई देती हैं। उसका जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा था ना, वो तो अदृश्य होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो सिपाही, फिर वो कंप्लेंट की जाती है, फिर उसको पकड़ने के लिए सिपाही आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो फिर से क्या विदाउट क्लोथ हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और बेर होने के बाद फ्रेंड्स जो सिपाही होते हैं उसको पकड़ नहीं पाते हैं, और यही होता है कि वो अपने आप को फिर से क्या करवा लेता है, फ्री करवा लेता है। तो ये स्टोरी है फ्रेंड्स, जो मोस्टली जो हमारी स्टोरी होगी वो क्वेश्चन से भी कवर हो जाएगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देख लेना, व्हाट वाज ग्रीफन। अब कहता कि ग्रीफन है वो क्या था, या हु वाज ग्रीफन आना चाहिए था यहाँ पे। तो ग्रीफन है वो एक साइंटिस्ट है फ्रेंड्स। ग्रीफन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी। अब कहता है कि ग्रिफिन ने एक ऐसी मेडिसिन की खोज की थी जो कि उसकी बॉडी को क्या बना सकती है, इनविजिबल बना सकती है। आगे चलेंगे, हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर। अब कहता है कि किसका घर आग में जल जाता है। तो फ्रेंड्स जो लैंडलॉर्ड होती है पहले, उसका घर क्या हो जाता है, आग में जल जाता है। ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर डग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज डैश एज ए शीट ऑफ ग्लास। अब कहता है कि ग्रिफिन एक रेयर ड्रग्स का इन्वेंशन करता है फ्रेंड्स। उसके क्या करने से फ्रेंड्स उसकी जो बॉडी है वो क्या बन जाती है, ट्रांसपेरेंट बन जाती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ए मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस टाइप का व्यक्ति होता है फ्रेंड्स। तो वो ब्रिलियंट साइलेंट होता है और लॉलेस पर्सन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। हु वर फॉलोइंग द मड्डी फुटप्रिंट्स। अब कहता है कि कौन जो उसके कीचड़ के भरे हुए पैरों को फील कर देखते हैं या फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो बॉयज़ होते हैं फ्रेंड्स, वो उनके पैरों के निशान को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिखाया गया है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो स्टोरी होती है वो जैसे हम क्लास में पढ़ाते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि 2-3 दिन तो स्टोरी चलती थी। तो इतनी बड़ी है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5 मिनट की, 2 मिनट की, तो उसमें तो काफ़ी शॉर्टकट ही निकालना पड़ता है। तो जितना मेरे से इम्पोर्टेंट पॉइंट पड़ते हैं उनको मैं आपके सामने रखती हूँ, बाकी को हम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं भाई। ठीक है, आगे है हमारा, ग्रिफिन लेफ्ट हिज मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ डैश। अब कहता है ग्रिफिन अपने फुटप्रिंट्स को कहाँ छोड़ता है, मीन्स कौन सी सिटी में छोड़ता है। तो यहाँ पे लंदन की स्टोरी है फ्रेंड्स। ठीक है, वाई वॉज इट इज़ ए बैड टाइम टू वंडर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। अब कहता है कि ये क्या हो गया था भाई कि जो उसके फुट थे ना वो दिखाई दे रहे थे विदाउट क्लोथ्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्या था कि फ्रेंड्स जो उसके लिए जो लंदन में अब ठंड का मौसम था, तो उसके लिए काफ़ी भयंकर हो रहा था, बैड टाइम हो रहा था। क्यों हो रहा था कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे, और क्या था, मौसम था वो विंटर का था। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा इट वाज बिटरली कोल्ड। ठीक है, इसलिए उसको काफ़ी बुरा, मीन्स उसके लिए काफ़ी उसको बुरा लग रहा था। वट डिड ग्रिफिन डू इन दी बिग लंडन स्टोर। अब कहता है कि बिग लंडन के स्टोर में ग्रिफिन होता है वो क्या करता है। तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर रहेगा। ही वोर शूज, ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स, ही वोर ओवरकोट, वो एक ओवरकोट भी पहन लेता है। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम दी, यहाँ पे हमारा आंसर है असिस्टेंट। जो असिस्टेंट होता है उससे जो ये होता है ना लंदन स्टोर, वहाँ से वो कैसे बच निकलता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जैसे ही उस पर भीड़ पड़ती है तो वो अपने कपड़ों को निकाल देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, बाय रिमूविंग हिज न्यूली वॉर्म क्लोथ्स। पहले क्या करता है फ्रेंड्स, वो उसमें एंट्री करता है लंदन स्टोर में, और उसको ठंड लगती है तो वो कपड़े पहन लेता है, लेकिन जो असिस्टेंट देख लेता है तो फिर वापस वो अपने गर्म कपड़े भी फिर से निकाल देता है। आगे चलते हैं, द शॉप ऑफ द थियोरेटिकल कंपनी एज सिचुएटेड एट। अब कहता है कि जो शॉप थी जहाँ पे वो एंट्री करता है वो कहाँ पे सिचुएटेड थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ड्योरे लैन के अंदर ये शॉप थी भाई। आगे हमारी, हु डिड ग्रिफिन अटैक एंड रोब ऑल दी मनी। अब कहता है ग्रिफिन किसके ऊपर अटैक करता है और उसको लूटता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा द ओनर ऑफ दी थियोरेटिकल कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वॉज हर गेस्ट। अब कहता है कि मिसेज हॉल थी जो कि इनकी मालकिन थी फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग जो गेस्ट था वो कैसा था, इसेंट्रिक था। ठीक है, ये इसेंट्रिक होता है सन की पागल सा। आफ्टर मेकिंग ए थीप इन द शॉप ऑफ ए थिएटिकल कंपनी वेयर डिड ग्रीफन डिसाइड टू गो। अब कहता है कि इस कंपनी में जब वो एंट्री करता है फिर इसके बाद वो कहाँ जाने की प्लानिंग करता है, कहाँ जाने का वो डिसीजन लेता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा इपनिंग विलेज। जो इपनिंग विलेज होता है फ्रेंड्स, वहाँ जाने के वो डिसीजन लेता है। एट इपिंग वेयर डिड ग्रीफन स्टे। अब कहता है कि जो इपिंग होता है, इपनिंग बोला वैसे तो इसको इपनिंग होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे वो कहाँ स्टे करता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा इन। वो एक सराय में, एक धर्मशाला में वो स्टे करता है। और इसी के साथ हमारी जो चैप्टर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अब फ्रेंड्स आगे की जो क्लास आएगी उसको हम जो हमारे 4 चैप्टर रहते हैं इस क्लास के, तो उसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी हो कंप्लीट हो जाएगी। फिर चलेंगे हम मूव ऑन करेंगे हमारे +1 की एनसीईआरटी की ओर। तो फ्रेंड्स हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।